गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज का वो ब्लॉग होने वाला है स्टडिंग फॉर माई माइक्रो इकोनॉमिक्स टेस्ट, जो कि मॉक टेस्ट होने वाला है। पीडब्ल्यू ने शायद शेड्यूल कर रखा है वो टेस्ट। मैं उसके लिए पढ़ने वाली हूँ। मैंने अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू कर दी थी, सेकंड चैप्टर में थी, लेकिन मुझे वापस से फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा। मैंने उसका लेक्चर भी नहीं देखा था, बस मैंने रीड करा था। अभी आज लेक्चर देखेंगे एंड उसका पूरा अच्छे से आईएससी या फिर आईएससी एंड एनसीईआरटी दोनों से पढ़ेंगे। एंड मैं आपको पहले शॉर्ट्स में बता चुकी हूँ कि एनसीईआरटी में ज़्यादा इन डेप्थ नहीं दिया गया है, बट जो हमारी आईएससी की बुक है उसमें बहुत डेप्थ में दिया गया है। आप इसकी मोटाई से ही पता लगा सकते हो, इतनी मोटी है ये। इसमें सब कुछ इन डेप्थ दिया गया है। तो थोड़ा सा इससे पढ़ेंगे, थोड़ा सा अपनी एनसीईआरटी से पढ़ेंगे एंड प्रिपेयर करेंगे अपने जो मॉक टेस्ट है उसके लिए। चलो करते हैं। 4 बजे से लग गई थी मैं पढ़ाई करने एंड मैंने सबसे पहले लेक्चर देखा लव कौशिक सर का। ये काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। एंड पहले मैं रीड कर रही थी एनसीईआरटी से एंड उसी में लिख रही थी, बट आई थॉट कि नोट्स बना लेते हैं सेपरेट, क्योंकि पूरी बुक नहीं तो फिर रंग जाएगी। एंड तो मैंने नोट्स बनाना शुरू करे एंड लेक्चर को बीच में स्टॉप करके उसमें सारे अपनी जो मैं समझ पाऊँ उस लैंग्वेज में मैंने अपने लिए नोट्स बनाए। कुछ मैंने बुक से पढ़ा, उसके बाद मैंने बनाए थे। एंड फिर काफ़ी इन डेप्थ में नोट्स नहीं बनाती हूँ, थोड़ा थोड़ा ऊपर से बनाती हूँ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वही लिखती हूँ, क्योंकि हमें 12th के बोर्ड्स में जो राइटिंग पैटर्न होता है वो थोड़ी तो फॉलो करना नहीं है, हमें बस वहाँ पे टिक मार्क करना होता है। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिख रही थी एंड पढ़ रही थी बुक से, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रही थी। एंड उसके बाद मैंने निकाली अपनी दाओजी आईएससी वाली बुक एंड मैंने उससे भी थोड़ा सा लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। मुझे लग रहा था कि पहले टॉपिक थोड़ा कम पढ़ा रहे हैं ये लोग। मैंने उससे भी लिखा, थोड़ा सा रेफरेंस लेके एंड उसको भी अच्छे से देखा कि क्या क्या उसमें है एंड उससे भी रीड करके लिखा। फिर सर का लेक्चर भी देखा था अगेन। एंड काफ़ी टाइम मैं लिखती रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लिखने से मुझे काफ़ी जल्दी लर्न होती है वो चीज़, इसीलिए मैं पहले लिखती हूँ। फिर आई रीड, पहले मैं पूरा रीड कर लेती हूँ जो सर टॉपिक बताते हैं कि ये पढ़ाने वाले हैं, वो अगले वक्त। तो मैं पहले इसको रीड कर लेती हूँ दोनों बुक से एंड देन मैं थोड़े से की पॉइंट्स लिख लेती हूँ अपनी बुक में विद द डायग्राम, ताकि मेरे लिए ईजी हो जाता है समझना। एंड मुझे काफ़ी सही लगता है ये पैटर्न, क्योंकि ये मेरे लिए वर्क करता है। फिर बीच में मम्मी आ गई थी अपना मेले का सामान दिखाने। मैंने दिखाया, मम्मी दिखा रही थी कि प्रिटी से वो इयररिंग्स लाई हुई हैं एंड मैंने वो देखा। फिर मैं फिर से लग गई थी पढ़ाई करने। फिर मैंने नोट्स बनाना शुरू करे एंड स्टफ, बट देन फिर से पापा आ गए। उन्होंने कहा कि नया हीटर लेके आए हैं। पहले जो ब्लोअर होते थे ना, ब्लोअर आर वेरी वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे, बट मुझे ये हीटर काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड काफ़ी अच्छा भी था ये हीटर। एंड फिर बिना डिस्ट्रैक्शंस के थोड़े 5-10 मिनट डिस्ट्रैक्शंस लेके फिर मैं आ गई थी पढ़ाई करने एंड मैं अच्छे से रीड कर रही थी उसको वापस से। स्टिकी नोट्स पे जो सर बाद में बता रहे थे वो लिख रही थी। I don't wanna talk about how I'm feeling. It's too hard, I'm too hard, I'm too tired, too uninspired, too wired, I'm too old to care and too young to die and too hurt to heal and too sad to cry. Too hurt to heal and too sad to cry. फिर सब कुछ बंद करने के बाद मैंने किया था डिनर, जिसमें था बाटी चोखा एंड चटनी। मैंने 2 ही बाटी ली थी एंड ये एयर फ्राइड बाटी थी, बहुत अच्छी थी।